अभी तक हमने कुछ सब्सटेंसेस की पीएच वैल्यूज़ देखी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है जिसका पीएच जो है 14 होता है। अब हम देखेंगे कि हमारी एवरीडे लाइफ में ये पीएच कहाँ कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है प्लांट। आपके जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो भी आपके पीएच सेंसिटिव होते हैं। कैसे? हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक फिक्स पीएच रेंज होता है जिसमें हम सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि है 7 to 7.8। अगर 7 से कम पीएच है या 7.8 से ज़्यादा पीएच है तो हम लोग अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारिश जो होती है, आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन की वजह से जो बारिश हो रही है उसको एसिड रेन बोला जा रहा है। क्यों बोला जा रहा है एसिड रेन? क्योंकि अब जो बारिश हो रही है उसमें आपके बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व हो रही हैं वाटर में, इसीलिए उसको एसिड रेन बोल रहे हैं। और उसका जो पीएच है 5.6 है, और हमने देखा कि जिनका पीएच 7 से लो होता है वो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। भी ऐसे वाटर होता है वो आपका रिवर्स में, नदियों में जब जाता है तो वहाँ के पानी का पीएच जो है उसको भी लोअर कर देता है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, वो मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं। सेकेंड, हमारी इंपॉर्टेंस कहाँ है पीएच की? आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं, जो आप मिट्टी आप यूज़ कर रहे हो पौधे उगाने के लिए, उसका भी एक फ़िक्स पीएच होना चाहिए। हम जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं मेनली, उन्हें हम हार्मफुल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करना मतलब उसके पीएच, जो सूटेबल पीएच रेंज है, उस पीएच से उसको कम कर देते हैं, तो वो एसिडिक ये रेंज में आ जाता है। इसीलिए जो प्लांट है वो अच्छे से आपका सर्वाइव नहीं कर पाता है या ग्रो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है आपका पीएच। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यूज़ हो रहा है। जैसा कि हमें सबको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक जो है वो HCl एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्या करता है? हमारे फूड में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है। अब अगर ये एसिड आपका सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज़ हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डाइजेशन हो रहा है आराम से। बट कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ ऐसा खा लिया स्पाइसी बहुत ज़्यादा, जिससे इस एसिड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और जब ये एसिड का अमाउंट हमारे स्टमक में इंक्रीज़ होता है तो ये हमें पेन और इरिटेशन कॉज करता है। क्या करता है? पेन और इरिटेशन हमें कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी। उससे रिलीव करने के लिए इसका क्या मतलब है कि आपके जो स्टमक में HCl एसिड प्रोड्यूस हो रहा था, जब वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो स्टमक के पीएच को लो कर देता है, और ज़्यादा लो कर देता है। ठीक है, तो इस एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ मेडिसिन्स को यूज़ करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंटाएसिड्स। एंटाएसिड्स मतलब ऐसी मेडिसिन्स जो हमें इस एसिडिटी से रिलीफ दे रही हैं, उन्हें हम बोल रहे हैं एंटाएसिड्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप इनो पढ़ते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो आपका क्या काम आता है? आप एज अ एंटा एसिड की तरह बिहेव करता है। एसिड के साथ जो हमारे स्टमक में एसिड प्रोड्यूस हुई है उसके साथ ये रिएक्शन करता है, और आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉलो करता है, और हमारे स्टमक में जो भी एसिड प्रोड्यूस हुई है उसको न्यूट्रल कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे मुंह में सलाइवा रहता है ऑल टाइम। अब सलाइवा का भी एक फिक्स पीएच होता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो हमारे माउथ का जो पीएच है वो हमेशा इतना होना चाहिए, 5.5। अगर इस 5.5 पीएच से हमारे माउथ का पीएच कम हुआ तो हमारे जो दांत हैं वो सड़ना शुरू कर देते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। हमारे जो दांत हैं वो सड़ना शुरू कर देते हैं। अब हमें हमेशा कहा जाता है कि जब भी खाना खाएं उसके बाद ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने खाना खाया है तो हमारे जो इनेमल में बैक्टीरियाज फंस जाते हैं, जो फूड के साथ बैक्टीरिया स्टक हैं, वो क्या करते हैं? वो उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, दांतों को उनको डिग्रेड करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि हम क्या करना चाहिए? खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, ताकि हमारे जो मुंह में बैक्टीरिया हैं वो हट जाएं और हमारे माउथ का जो पीएच है वो सही लेवल पे 5.5 पे आ जाए। अब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो इस पीएच की चीज़ों को सेल्फ डिफेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आपने मधुमक्खी देखी है, बी, जब वो आपको काटती है, स्टिंग करती है, तो आपको एक पेन और इरिटेशन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक एसिड रिलीज़ करती है। क्या करती है?
एसिड रिलीज़ करती है। उस एसिड की वजह से आपको पेन और इरिटेशन होता है, जिसको आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा से उसको न्यूट्रलाइज करते हो ताकि आपको रिलीफ मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे एक नेटल लीव्स होते हैं जो जंगलों में मिलता है, नेटल लीव्स, वो भी क्या करता है, जब आप उसको टच कर देते हो, जैसे आपका ये दिया हुआ है एग्जाम्पल में, जब आप इसको टच करते हो तो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटेदार होती हैं। तो ये जो पत्तियाँ आपको जब चुभती हैं तो ये आपका मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करती हैं आपकी बॉडी में। जहाँ पर भी टच हुआ है वहाँ पर क्या करेंगी, मिथेनोइक एसिड रिलीज़ करेंगी। और ये मिथेनोइक एसिड फिर आपको क्या करता है, एक इरिटेशन कॉज करता है आपकी बॉडी में या जहाँ पर भी आपको टच हुआ है वहाँ पर। इस इरिटेशन से हम रिलीफ पाने के लिए उसी जंगल में एक और पौधा मिलता है जिसको हम बोलते हैं डॉग प्लांट। क्या बोलते हैं, डॉग प्लांट। ये डॉग प्लांट क्या, हम क्या करते हैं, इसकी लीव्स को वहाँ पर रब करते हैं और उसके बाद हमें इसने जो एसिड रिलीज़ किया है उस एसिड से हम न्यूट्रल हो जाते हैं। ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, याद रखने हैं। जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टेमरिन इमली में टार्ट्रिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग जो चींटी काटती है मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड, और बी स्टिंग में होता है फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, मधुमक्खी के काटने में फॉर्मिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया होगा। अब आगे है बहुत सारे सॉल्ट्स और हैं, अभी तक हमने ज़्यादा सॉल्ट्स पढ़े नहीं हैं, हमने सिर्फ ये नॉर्मल सॉल्ट्स पढ़े। अब हम कुछ स्पेशल सॉल्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन सॉल्ट। इसको कॉमन सॉल्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे कंपाउंड्स में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, कॉमन सॉल्ट की तरह यूज़ करते हैं। हम खाने में भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो इसकी हेल्प से प्रिपेयर होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बहुत सारे, इसीलिए इसको रॉ मटेरियल की तरह बोला जाता है। तो सबसे पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सबसे पहला सॉल्ट। अब सॉल्ट है ना, कैसे फॉर्म हुआ, बेस है सॉल्ट की। हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं NaCl की, कि NaCl से हम क्या क्या चीज़ें फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कि हम NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, जब भी आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड का वाटर में सॉल्यूशन, जिसको हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम ब्राइन सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब इस सोडियम क्लोराइड को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये डिकम्पोज होता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो रहा है। और हमने पढ़ा है कि डिकम्पोजिशन करने के लिए आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, और किस भी फॉर्म में दे सकते हो आप, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, टेम्परेचर की फॉर्म में, किसी में भी। तो जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो, ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का, जब ब्राइन सॉल्यूशन को रिएक्शन करवा रहे हो वाटर के साथ, तो ये डिकम्पोज होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, प्लस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस रिलीज़ करता है जिसको बोलते हैं Cl2। कौन सी गैस रिलीज़ करता है, Cl2, क्लोरीन गैस। इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये इसी नाम से आती है। व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट द रिएक्शन। क्लोर मतलब क्लोरीन गैस फॉर्म हो रहा है, एल्कली मतलब आपका बेस फॉर्म हो रहा है। एल्कली मतलब वो बेस जो वाटर में सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल बेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका बेस प्रोड्यूस कर रहा है और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पर जो क्लोरीन गैस आपकी रिलीज़ हुई है वो आपकी कौन सी इलेक्ट्रोड पे हुई है, एनोड पे हुई है। हाइड्रोजन गैस जो हुई है कैथोड पे हुई है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि हमने ये जो रिएक्शन प्रोसीड करवाई है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के करवाई है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने पास की है तो ऑब्वियसली दो होंगे, इलेक्ट्रोड्स होंगे, तो एक कैथोड
और दूसरा एनोड। तो कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई है? क्लोरीन गैस। और एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई है? क्लोरीन गैस। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर फॉर्म हुआ है? कैथोड के पास जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमने पढ़ा वाटर सोल्यूबल एल्कली फॉर्म हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो देखिए ये रिएक्शन क्या दिया हुआ है। आपने ये पूरा सिस्टम लिया है जिसमें आपने ब्राइन सॉल्यूशन फिल किया है। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब NaCl एक्वस में, ठीक है, और वाटर में उसको डिज़ोल्व किया है। तो वहाँ से क्या फॉर्म हुआ आपका? NaOH और दूसरा क्या फॉर्म हुआ? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड जो जहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज़ हो रही थी इस इलेक्ट्रोड पे, उसी के आसपास आपका देखो यहाँ पर क्या रहा है? NaOH, जिसको हम बोल रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो क्लोरीन गैस यहाँ पर रिलीज़ हुई है ये वेस्ट नहीं होती है, इसको हम यूज़ करते हैं क्या फॉर्म करने में? ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने में। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर आपका एक ऐसा केमिकल है जो कलर्ड चीज़ों को कलरलेस करने के लिए यूज़ होता है। क्या करने के लिए? कलरलेस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम क्योंकि इसी Cl2 गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे फॉर्म होता है? जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हो, जिसको हम क्या बोल रहे थे? स्लेक्ट लाइम। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप करवा रहे हो ये क्लोरीन गैस के साथ, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, OCl होल ट्वाइस 2। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपका, CaOCl होल ट्वाइस। इसके साथ साथ आपको कैल्शियम क्लोराइड भी मिलता है प्लस वाटर भी मिलता है। तो हमने क्या किया? हमने सोडियम क्लोराइड को, जो कि एक सॉल्ट था, उसको हमने यूज़ किया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, प्लस उससे जो क्लोरीन गैस रिलीज़ हुई उस क्लोरीन गैस को हमने यूज़ किया किस में? ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म करने में। ओके, देखो दिया भी हुआ है। You know that the chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride, ब्राइन जिसको हम बोल रहे हैं। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ कर रहे हैं, जो कब होता है? जब स्लेग लाइम को आप रिएक्शन करवा रहे हो क्लोरीन के साथ, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। ठीक है, और ये आपकी रिएक्शन है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? सबसे पहला ये आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ब्लीचिंग कॉटन को ब्लीच करने के लिए, मतलब कलर्ड चीज़ों को कलरलेस करने के लिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ क्या है इसका? ड्रिंकिंग वाटर, जो हम पानी पीते हैं उसमें हम जर्म्स को जब किल करते हैं उसमें भी आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हो। तीसरा यूज़, ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? खुद का ऑक्सीडेशन करता है, मतलब एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यूज़ होता है, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, जिसका खुद का रिडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्ट हमारा आता है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, अब बेकिंग सोडा भी हमने देखा कि NaCl से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जब आप NaCl की रिएक्शन करवा रहे हो, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा मतलब जब आप NaCl की रिएक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा कि हम NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड की जब आप H2O और CO2 प्लस एमोनिया के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हो, तो आपको दो कंपाउंड मिल रहे हैं। एक मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड और एक मिल रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, द बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। कहाँ यूज़ होता है? जब आप इडली बनाते हो, पकौड़े बनाते हो, तो उनको फ्लफ़ी करने के लिए जो यूज़ होता है, केक को फ्लफ़ी करने के लिए यूज़ हो रहा है, वो आपका क्या यूज़ हो रहा है? बेकिंग सोडा। ठीक है, क्रिस्पी बनाने के लिए उनको यूज़ हो रहा है। फर्मेंट करने के लिए चीज़ों को बेकिंग सोडा यूज़ हो रहा है। द केमिकल नेम कंपाउंड क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3।
ठीक है। अब यहाँ पर जो अमोनियम, ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बोलो, कुछ भी बोलो, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो रिलीज़ हुआ है, जब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करते हो तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, जब आप इस बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हो तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। ठीक है, ओके, समझ आया सबको? तो क्या बोल रहा है ये कि आपने NaCl से जब वाटर और CO2 और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई तो आपको एक सॉल्ट मिला अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा मिला आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। ओके, कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम सोडियम, ये बेकिंग सोडा को या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को? सबसे पहला हम उसको कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दूसरा हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं बेकिंग पाउडर को, विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग सोडा में, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, जब आप थोड़ा सा टार्ट्रिक एसिड ऐड करते हो तो हम उसको एक नया नाम देते हैं बेकिंग पाउडर। और इस बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है तो ये क्या होता है? सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स फॉर्म करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। यही गैस की वजह से जो चीज़ें होती हैं आपकी वो स्पॉन्जी होती हैं। बोल रहा है जैसे हम जब इडली का बैटर लगाते हैं तो उसमें इनो डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए उसको रख देते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो बेकिंग सोडा होता है वो आपका रिएक्शन करता है और CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। और ये CO2 गैस जो प्रोड्यूस हो रही है ब्रेड में या केक में, यही उसको क्या कर रही है? स्पॉन्जी बना रही है और सॉफ्ट बना रही है। सेकंड कहाँ यूज़ हो रहा है? बेकिंग सोडा को हम एज अ एंटा एसिड्स भी यूज़ करते हैं, मतलब आपके पेट में अगर ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी आप बेकिंग सोडा का यूज़ करते हो। नेक्स्ट कहाँ यूज़ कर रहे हैं? बेकिंग सोडा को आप सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा सबको। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं Na2CO3। क्या है? Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, जिसको हम कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं? हम वॉशिंग में यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज फॉर्म होता है ये? अभी हमने एक ऊपर रिएक्शन देखी थी जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे थे H पॉजिटिव के साथ, हीट कर रहे थे सॉरी, जब आपका Na2CO3 मिल रहा था आपको। जब आप इस Na2CO3 को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देते हो तब आपको मिलता है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्योंकि जो भी आपके पाउडर फॉर्म में होते हैं, कभी भी क्रिस्टल्स फॉर्म में जो होती हैं वो चीज़ें आपकी ड्राई नहीं होती हैं एग्जैक्ट, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो वॉशिंग सोडा में कितने क्रिस्टल्स हैं? वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। एक वॉशिंग सोडा के मॉलिक्यूल में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। मतलब इसका अगर हाइड्रेशन देखें हम तो किसका है, कितना है इसका? 10 मॉलिक्यूल्स। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। वॉशिंग सोडा कहाँ यूज़ हो रहा है? आपका वॉशिंग सोडा ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। और एक कंपाउंड होता है सोडियम का जिसको बोलते हैं बोरेक्स, उसको बनाने में यूज़ हो रहा है ये। और एज अ क्लीनिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक पर्पस, घरों में जो हम यूज़ कर रहे हैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए। नेक्स्ट कहाँ यूज़ होता है? आप वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसे यूज़ करते हो। जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी क्रिस्टल जो है वो एग्जैक्टली कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ आपका वाटर होता है जिसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है? कुछ अमाउंट ऑफ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कॉपर सल्फेट का, कॉपर सल्फेट CuSO4, इसमें भी आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। तो वो जो ब्लू कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से, रिएक्शन की वजह से ही आ रहा है। जब आप इस कॉपर सल्फेट को हीट करते हो क्रिस्टल्स को तो वाटर रिमूव हो जाता है और जो सॉल्ट है वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। देखा आपने? तो कॉपर सल्फेट का जो ओरिजिनल कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। किस वजह से? क्योंकि इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। जब आप इन 5 मॉलिक्यूल जब आप इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हीट करते हो तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाते हैं और आपका जो कंपाउंड है वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही कलर शो हो रहा है। इफ़ यू मोशन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल रीअपियर्स। तो अगर दोबारा से आप उसको मॉइस्चर कर दोगे तो दोबारा से ब्लू कलर क्रिस्टल्स का अपीयर हो जाएगा। ठीक है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हर मॉलिक्यूल में एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं पर यूनिट सॉल्ट। मतलब कि अगर आप एक कॉपर सल्फेट ले रहे हो CuSO4 एक, ये यहाँ पर एक लगा हुआ है ना, तो ये एक मॉलिक्यूल है कॉपर सल्फेट का। इस एक मॉलिक्यूल में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है 5। ठीक है। 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4.5H2। जैसे भी आपने सोडियम कार्बोनेट का पढ़ा तो वो 10H2। ठीक है। ऐसे ही एक और क्रिस्टल होता है जिसको हम बोलते हैं जिप्सम, जो है कैल्शियम सल्फेट .2H2। मतलब जिप्सम का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ कैल्शियम सल्फेट जब आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ प्रेजेंट होता है उसको बोल रहे हैं जिप्सम। तो इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो इट हैज़ सॉल्ट केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2। जब आप इस जिप्सम को हीट करते हो, मैंने क्या बोला, जब आप इस जिप्सम को हीट करते हो तो हीट करने से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल थे इसमें। जब आप इसको हीट करते हो 373 केल्विन पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं और जो कंपाउंड बनता है आपका वो हेमी हाइड्रेटेड बनता है। हेमी हाइड्रेटेड, हेमी मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो हाफ हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बना है इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोल रहे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो POP जो आप घरों में यूज़ करते हो, पुट्टी जो करते हो, दूसरा डॉक्टर्स जो प्लास्टर्स में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं आप क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। वो कैसे फॉर्म हुआ? जब आपने जिप्सम की रिएक्शन करवाई, मतलब CaSO4.2H2O को हीट किया 373 केल्विन पे, तो आपको क्या फॉर्म हुआ? CaSO4.5H2O हेमी हाइड्रेट, जिसको बोल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके। तो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस? ये आपका डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं प्लास्टर्स के लिए सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जब आप इसको वाटर में मिक्स करते हो तो दोबारा से ये एक हार्ड सब्सटेंस बना लेता है जिसको हम जिप्सम बोल रहे थे। ठीक है। हमने जिप्सम से रिमूव किया तो हेमी हाइड्रेट हुआ। अब जब इस हेमी हाइड्रेट में आप दोबारा 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड कर देते हो तो ये दोबारा से एक हार्ड सॉलिड मास बना लेता है जो कि जिप्सम था पहले जो था। ओके। आई होप सबको समझ आया होगा। यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बाद किसी को कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकता है। रिएक्शंस जितनी भी हैं इसमें प्लीज़ इन सबको रिएक्शंस को अच्छे से याद करना। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके। टिल देन बाय। मिलते हैं आपको अगले सेशन में, अगली क्लास में, अगले चैप्टर में। तो जब तक आप इस चैप्टर को कंप्लीट